एतमादपुर के शिवालय टेहू में श्रीधाम वृंदावन के श्री मोहित जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की अमृतमयी कथाओं का रसपान कराया गया। कल गुरुवार को श्रीमद् भागवत कथा का आखिरी दिन था। कथा पंडाल भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। गोविंद के सखा सुदामा का चरित्र सुन भक्तों के आंखों में आंसू छलक उठे। कथा में शामिल हुए भाजपा युवा नेता एवं पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान के बेटे श्रेयांश चौहान ने मंच पर विराजमान श्री व्यास जी को नमन करते हुए उपस्थित भगवान प्रेमियों को अपने उद्बोधन में बताया कि वो अपनी बेटियों को अवश्य पढ़ाएं और उन्होंने कहा कि पावन कथाओं को सुनने से बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा होते हैं। वहीं परीक्षित बने जितेंद्र सिंह सिसोदिया की सुंदर व्यवस्थाओं को देखकर व्यास मंच से व्यास जी की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। अमृतमयी कथाओं का रसपान करने के लिए लोग दूर दूर से कथा में शामिल हो रहे थे। व्यवस्था में संजय सिंह, रुस्तम सिंह, पुनीत एवं अन्य लोग भी उपस्थित रहे। आज भगवान के अन्यान्य विवाह हुए और सुदामा जी के चरित्र की कथा हुई है। श्री सुदामा जी महाराज की कथा और श्री सुखदेव भगवान की विदाई का प्रश्न। महाराज जी, श्रीमद् भागवत कौन सी पावन कथा है जो कि भक्तों के लिए बहुत ही विकारक है? वैसे तो हर कथा पावन है, पर आज का जो सुदामा चरित्र है वो भी अति पावन है, क्योंकि जो इस कथा को श्रवण करता है उसका दारिद्र्य पूरा नाश हो जाया करता है। महाराज जी जी महाराज, सुदामा चरित्र और अन्य कथा, जामिल उपाख्यान है, राहुगढ़ संवाद है, इसमें भक्त प्रहलाद की, भक्त ध्रुव की जो सब कथाएं हैं वो सब कथाएं हमारे जीवन को पवित्र और पावन ही करती हैं। और आज की जो दिव्य कथा है वो श्री सुदामा जी महाराज का जो चरित्र है, उसने अपने जो भक्त बैठे हैं इन सब के दारिद्र्य को दूर करने के लिए, दारिद्र्य को नाश करने के लिए, और ये केवल चरित्र ही नहीं, ये मित्र के लिए जो व्यवहार है वो भी दर्शाता है। महाराज जी, जिस तरह से सनातन धर्म में भिन्न भिन्न देवताओं की अलग अलग पूजा अपने अपने बांट लिए हैं, ईश्वर एक है या अनेक है? एते चाम सकला पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कोई भी नहीं, एते चाम सकला पुंसाम, अर्जुन मैं ही भगवान हूँ, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, जो भी देवी देवता सब हैं वो मेरे में ही वास करते हैं। जड़ से ही वृक्ष उठता है, बाकी सब एक ही हैं। 33 कोटि देवी देवता भगवान श्री कृष्ण में ही वास किया करते हैं। महाराज जी, जिस तरह से लोग व्यस्त हैं, समय नहीं है उन पर, तो कोई सरल उपाय जिससे प्रभु का आशीर्वाद मिल सके, ऐसा क्या? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में भगवान का कीर्तन करते रहें, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम, भगवान का कीर्तन करते रहें, सबसे सुगम साधन है। और उससे अगर आपके पास समय है तो श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा में गोता लगाएं और अपने जीवन को धन धान्य से धन्य बनाएं और भगवान के धाम को प्राप्त। महाराज जी, भक्तों के लिए जिन्होंने श्रवण किया कथा को, उनके आशीर्वाद रूप में, उनके आशीर्वाद स्वरूप यही है कि सब खूब सुख समृद्धि पाएँ और निरंतर अपने जीवन में कोई ना कोई छोटे से छोटा उपाय भी बनाएं और अपने जीवन को भगवान की शरणागति में, भगवान की शरण में लगाएं और इनके लिए खूब आशीर्वाद, हमेशा सुखी रहें और सुखी होकर के भगवान का निरंतर नाम जप करें। कोई मंत्र या ईश्वर का नाम ऐसा जिससे हर समय सुन? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। निरंतर भगवान का नाम जप करते रहें और कोई ऐसा भी नाम हो, राम लें, कृष्ण लें, केवल भगवान का नाम जप करते रहें। और नाम जप करते हुए जब करते रहेंगे तो गोविंद के धाम की एकदम प्राप्ति हो ही जाएगी। जिस तरह महाराज जी ने बताया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, प्रभु का नाम लेते रहो, वही मोक्ष का रास्ता बनेगा, वही आशीर्वाद का रास्ता बनेगा। जय श्री राधे। मेरा नाम सुनील सिसोदिया, मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल महामंत्री हूँ बरैन से, और अपने गांव शिवालय टेहू में हमने अपने निज निवास पर लाड़ा कृषि फार्म टेहू पर भागवत कथा का आयोजन कराया, जिसमें श्री मोहित जी महाराज वृंदावन से के मुख से सभी ग्रामवासियों ने और क्षेत्रवासियों ने भागवत का श्रवण किया। हमारे यहाँ भागवत कथा 19 तारीख को कलश यात्रा के साथ शुरू हुई थी और आज दिनांक 25 तारीख को भागवत कथा का समापन हो रहा है। बड़ी धूमधाम से बड़ी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भागवत कथा का श्रवण किया। हमारे परम पूजनीय महाराज जी ने जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया है, मेरी क्षेत्रीय जनता को मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा, क्योंकि इतनी सरस कथा मैंने तो अपने जीवन में आज तक सुनी नहीं है और नृत्य में आज तक इतनी सरस कथा कोई शास्त्री जी और आचार्य कह पाए हैं। मेरी क्षेत्रीय जनता का भी मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ अपने
मेरे बुजुर्ग और बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं, मैं उनका भी चरण स्पर्श करते हुए कहता हूँ कि मुझे हर तरह से सहयोग मिला है। कार्यकर्ताओं ने भारी सम्मान सहयोग दिया है और उनके ही अथक प्रयास से, परिश्रम से कथा एक यादगार बनकर जा रही है।